करें तो यहाँ पर क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जो मार्च के हाईज हैं 330 332 रुपए के, मेरे हिसाब से वो टेस्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप 300 का कॉल ऑप्शन लीजिए, थोड़ा सा आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन लीजिए नेक्स्ट मंथ का, जो कि 10 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर खरीदारी करिए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर मेरा समझना सही है और अगर 330 के स्तर देखने को मिलेंगे तो इसके भाव कम से कम 30 से 35 रुपए के तो जरूर होंगे। तो यहाँ पर खरीदारी करिए और 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, आपके सामने अब बाजार बिल्कुल मजबूत होता हुआ 71 अंक ऊपर निफ्टी पर जुड़ेंगे शुभम अग्रवाल साहब से। उनके पास एक शानदार ट्रेड हमारा इंतजार कर रहा है। अग्रवाल साहब बताइए। शैलेंद्र जी, एक सेक्टर में मूव आता जा रहा है जिसको मुझे लगता है इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास दो कॉल है। एक तो पहले आईटी सेक्टर में बहुत समय के कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर बन सकता है जो बहुत स्ट्रांग मूव देता वहाँ में दिखेगा। तो एक बाई कॉल है स्पेस में से, विप्रो पे खरीदारी की राय है। करंट सीरीज का ही अगर हम 520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एट द मनी देखें तो अभी 4 रुपये 50 पैसे के आसपास ये कॉल ऑप्शन विप्रो का ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदने की राय होगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3 रुपये पे, और 9 से 10 रुपये तक का टारगेट मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो विप्रो पे खरीदारी की राय है। और एक और स्टॉक जो ओएनजीसी पे मुझे लगता है कि एक बेहतरीन ब्रेकआउट है, तो ओएनजीसी का भी एट द मनी का कॉल ऑप्शन 115 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 1 रुपये 5 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदें, 50 पैसे पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 2.5 रुपये तक का इसमें टारगेट आता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब जुड़ते हैं गौरांग शाह साहब के पास। गौरांग जी, बाजार ऑलमोस्ट आपको सेटल होता हुआ दिख चुका है। पहले 15 मिनट के ट्रेड्स हमारे सामने हैं। टॉप परफॉर्मिंग इंडिसेस आज हैं एफएमसीजी और आईटी। तो यूँ समझिए कि रुझान डिफेंसिव्स की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। किस हिसाब से आप एनालाइज कर रहे हैं इस ओपनिंग को, और कोई बढ़िया ट्रेड हो तो वो शेयर कीजिए। जी हाँ शैल जी, और पिछले हफ्ते हमने केसी इंटरनेशनल का जिक्र किया था, मेरे ख्याल से करीबन 390-400 के आसपास। वहाँ पर भी हम एक शानदार ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। और जो दो क्षेत्र आपने जिक्र किया है, एफएमसीजी और आईटी, तो एफएमसीजी में से मैं डाबर को तवज्जो देना चाहूँगा। ये एक स्टॉक है जो मेरे ख्याल से इतना हरकत में नहीं आता, लेकिन जब कभी भी आपको ऊपर की तरफ के दायरे देते हैं तो काफ़ी अच्छा रुझान आता है। और आईटी में से टेक महिंद्रा को मैं पसंद करना चाहूँगा। हालांकि मेरा झुकाव जो है वो L2 जुड़वा नामक कंपनी यानी कि L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजीज, इस पर ज़्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा मेरे ख्याल से आपको छोटी मध्यम अवधि में काफ़ी अच्छे ऊपर के तरफ के दायरे दिखा सकता है। टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो आपको काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है 992 पे ट्रैवल करता हुआ। चंदन, मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है। आपने प्लीज़ सुबह सुबह, मैं अभी गया एक्चुअल पे, और बिल्कुल सही है कि इस मंथ के ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं करेंगे। आप जरा नेक्स्ट मंथ की एक्चुअल की 2400 की कॉल का वॉल्यूम देखिए। आज एक्चुअल आज 50 रेमा के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। डिफेंसिव्स पर आप देखें, थी में विशाल जी ने मेंशन भी किया कि डिफेंसिव्स आज मूव करते हुए ये कॉल करीब करीब 42 पे ट्रेवल कर रही है। और मैं बहुत ही शुरुआती पार्ट में बात कर रहा हूँ। ये 50 डेमा 100 डेमा से हमेशा पुल बैक देता है और बहुत साइजेबल पुल बैक देता है। इस स्टॉक पे स्पॉट पे आपकी राय, और 2400 की कॉल जो कि इस वक्त करीब करीब 39 पे ट्रेड कर रही है, इस पर आपका टेक क्या है चंदन? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखिए एफएमसीजी काउंटर वापस बॉटम देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कोलगेट पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट अच्छे लग रहे हैं। डाबर का आपने जिक्र किया, तो एचयूएल भी अब ऐसा लग रहा है कि लगभग 2300-2315 के सपोर्ट से बॉटम हो चुके हैं और ऊपर में कहीं ना कहीं आपको 2420-2440 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो 2400 की जून की कॉल की बात करें तो काफी अच्छा ट्रेक्शन है। 40 से 42 के आसपास ये चल रहा है। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, 32 रुपीज का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा, और ऊपर में लगभग 60 से 62 रुपए तक के टारगेट इस 2400 की कॉल में बन सकते हैं। और वहीं ऊपर में काउंटर 2420-2440 तक का टारगेट दिखा सकता है। एक्चुअल डे हाई पर आ गया 2368, और ये कॉल ऑप्शन हो गई है 43 रुपये 25 पैसे। 39 पे बात शुरू करी थी और आपकी स्क्रीन पर आप देखें अब 43 प्रीमियम हो गया। और याद रखिएगा एक पिवट पॉइंट है एचयूएल के लिए, और वो है करीब करीब समझ लीजिए कि अभी जो प्राइस है ना वो एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर ट्रेवल करता है तो आपको कम से कम स्कोप बना देगा 2380 रुपये का फ्रॉम 2366 है। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जो कि अच्छा करते हुए आपकी स्क्रीन पर आप देखें। बहुत स्टॉक्स जो है वो डे हाई की तरफ फ्लो करते हुए
पीआई इंडस्ट्रीज को देखिए, आज लोअर लेवल से एक पुल बैक जनरेट करता हुआ और डे हाई पर आता हुआ। मानस जरा प्लीज पीआई इंडस्ट्रीज को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ रेस्ट मोड से निकल के बाहर ये स्टॉक आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है कि लोअर साइड पे को थोड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं अभी खरीदारी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और वेट करूंगा। 2640 का स्तर ब्रेक होगा या 2645 का स्तर ब्रेक होगा, तब खरीदारी करेंगे, तब चांस लेंगे। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पिछले हफ्ते देखने को मिलेगा, तो थोड़ा और वेट करना बेहतर रहेगा। 2650 के ऊपर ही खरीदारी करें। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है। अगर आप माफ कीजिए वीरेंद्र जी, जरा आप लीजिए। जी हाँ, मैं काम करता हूँ शैल जी। अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स को मेंशन करता हूँ, आप देखिए JSW स्टील का अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें तो इसने एक रेस्ट लिया था, लेकिन आज सुबह कुछ देर पहले शैल जी ने जो फैक्ट बात कही थी कि आज मेटल से पुल बैक मोड में है। ये इसका जो पुल बैक है अब वो कुछ सीरियस होता हुआ। JSW स्टील 20 डेमा और 10 डेमा के बीच में ट्रेवल कर रहा था और आज ये अब इस वक्त अपने 10 डेमा के ऊपर आने की कोशिश करता हुआ डे हाई के जोन में अगर आप देखें JSW स्टील। चंदन, ये बताइए, अगर ये 10 डेमा के ऊपर आके ट्रेवल करना शुरू कर दे तो आज इंट्राडे स्पाइक कहां तक ले जाएगा इसको? और कोई कॉल ऑप्शन अगर आपने रीड की हो JSW स्टील की नेक्स्ट मंथ की, तो उस पर भी अपना टेक दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा मेटल अब पिछले 10 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद में वापस स्विंग दिखा रहा है। और निफ्टी मेटल को देखोगे तो भी आपको सेम प्राइस बिहेवियर बनेगा और JSW स्टील कहीं कि ऐसा लग रहा है कि अब बॉटम बन चुका है। काउंटर में आज देखिए एक बुलिश कैंडल बना है और 688 जो आज के लो है अब वो एक स्टॉप लॉस रहेंगे और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 730 तक के लेवल बना सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस है और उस पॉजिटिव बायस के हिसाब से इस काउंटर में ट्रेड किया जा सकता है। उसके अलावा यदि आप ऑप्शंस की बात करें मई महीने की, तो मैं यहाँ पे स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देख रहा हूँ 720 की स्ट्राइक की। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो एक्टिविटी बनी हुई है। जून का जो 720 की कॉल है वो लगभग आपको 35 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 29 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 50 रुपए तक के टारगेट साध सकते हो। चलिए, मेटल्स के अलावा अगर आप कैश काउंटर्स पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी शुगर स्पेस में आती हुई दिखेगी। ज़्यादातर शुगर काउंटर्स आपको ASM में दिखेंगे, तो हम लोग उन पर चर्चा नहीं करते, लेकिन सिर्फ मैं प्राइस मार्क कर रहा हूँ। द्वारिकेश में आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। बलरामपुर चीनी आपको उत्तम शुगर बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ एक अच्छा मूव अवध शुगर्स में भी आता हुआ दिख रहा है। चलिए, स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जागरण प्रकाशन। ये स्टॉक हम लोगों ने कल भी ध्यान डाला था कमाई के अड्डे में। जैसे जैसे आपको ओपनिंग ट्रेड बढ़ता हुआ दिखेगा, मीडिया कंपनीज वापस बढ़िया तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेंगी। रेट साहब लाइए जागरण प्रकाशन। मेरे सामने जो प्राइस है वो है 58.75। हल्का सा गैप अप आपने देखा। मानस जी से जुड़ते हैं, लखनऊ में भी जागरण प्रकाशन आपको छपता हुआ दिखेगा, उनसे राय लेंगे इस काउंटर पर। जी देखिए, जागरण प्रकाशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से 54 या 53 रुपए का स्तर था जहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद एक सपोर्ट लिया है। मेरा समझना ये है कि कल के ब्रेकआउट के बाद आपको शायद वापस 65 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 6-7 रुपए के आप मूव करिए, बिल्कुल खरीदारी करिए। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 57 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 65 रुपए की टारगेट सेट करिए। चलिए, आपके सामने बढ़िया मूव फिलहाल जागरण प्रकाशन में आता हुआ दिख रहा है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रिंटेड न्यूज़पेपर है और सिर्फ आपको फिलहाल 5960 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप ऑल टाइम हाई देखें इस काउंटर की तो वो थी लगभग 225 रुपये और फिलहाल 5910 पर आपको ये काउंटर चहकता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आज मेटल्स का दिन है। टाटा स्टील के साथ साथ आप टाटा स्टील BSL पर भी राय ले लीजिए। ये दोनों कदम ताल मिला के चलते हैं और फिलहाल 96 रुपये 50 पैसे प्राइस। जुड़ेंगे शुभम अग्रवाल साहब से। शुभम जी, कौन सा आपको मेटल काउंटर आज स्विंग रैली में वापस आता हुआ दिखता है और आपकी राय टाटा BSL पर? शैलेंद्र जी, पूरे मेटल पैक में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर इवन दो आज काफ़ी बड़ा रैली देखने को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बना रहेगा। तो 440 तक के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि इसमें एक ट्रेड बनाना चाहिए और हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 400 के आसपास। तो मेरा जो प्रेफरेंस है मेटल पैक में से वो रहेगा जिंदल स्टील एंड पावर पे।
और टाटा स्टील बीएसएल में ट्रैक नहीं करता हूं शैलेंद्र जी, तो अगर आप किसी और से राय ले तो बेटर होगा। आपके सामने टाटा स्टील बीएसएल का चार्ट लेके आते हैं, क्योंकि टाटा स्टील आपको दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ दिखता है 1116। यही चाल आपको टाटा स्टील बीएसएल में आती हुई दिखेगी, क्योंकि 15:1 का यहाँ पर आपको एक मर्जर रेशियो दिख रहा है। मानस जायसवाल साहब, 5 दिन की गिरावट टाटा स्टील बीएसएल पर, वापसी मेटल्स की तेजी की तरफ, बताइए 9865 पर टाटा स्टील बीएसएल